आप सभी का स्वागत है। काफ़ी लंबे समय के बाद एक ऐसी जगह जाने का मौका मिला, जहाँ पर हम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि वहाँ तक पहुँच पाएँगे। ये दिन था 29 अप्रैल 2025 और लगभग सुबह साढ़े 9 बजे हम कुड़ी से इस तालाब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की ओर बढ़े। और कई बार हमने सुना भी था कि यहाँ पर रोज में अगर कोई घूमने लायक जगह है तो वो ये है। और मेरे साथ हैं युवराज और संतोष, जो कि कुड़ी से संबंध रखते हैं। युवराज मेरा स्टूडेंट भी है। और कोई ख़ास जगह यहाँ पर जहाँ पर वन्य प्राणी रहते हैं, सब तरह के जानवर आपको देखने को मिल जाएंगे। हम सुबह साढ़े 9 बजे कुड़ी से चल पड़े। खिली धूप है और चारों तरफ यहाँ से हम देख सकते हैं कि शीला का एरिया आराम आराम से दिख जाता है। और ये अंतिम गांव है गुर्रार, जहाँ पर कुछ घर हैं हाइट पे। और ये डिवाइडिंग लाइन है, यहाँ पर एक नदी है जो कि शीला और थ्रोज को डिवाइड करती है। और अंतिम घर यहाँ पर है समन का, जो कि मेरा ही स्टूडेंट है। और हमारा सफ़र शुरू होता है एक कह सकते हैं कि खुला रास्ता है चलने के लिए, और बिल्कुल हाइट पे ही है, लेवल में है, ज़्यादा चढ़ाई नहीं है यहाँ पर शुरू में। बुरांस के फूल आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से हैं खिले हुए, बहुत जगह पर ये हमें देखने को मिले। हमने हालांकि ये सोचा नहीं था कि हम उस पीक तक जाएंगे। और पहला पड़ाव 20 मिनट की दूरी पर हमें मिला। ये फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ की तरफ से एक यहाँ पर बंगला है, जिसे बंगलू कहा जाता है। और ये लकड़ी का ट्रेडिशनल मकान है, जहाँ पर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं, अगर उन्होंने कहीं स्टे करना हो तो शाम को यहाँ करते थे। और बढ़िया ये मकान है, 2 उसमें खुले कमरे आगे, 3 पीछे कमरे हैं। और अगर कोई पहले यहाँ रहता होगा तो उसके लिए पूरा रहने का यहाँ इंतज़ाम था। और ये बिल्कुल जंगल के बीच में है। यहाँ से हमने चलना शुरू किया और यहाँ से हम आगे बढ़े। और एक यहाँ पर नदी है, नाला कह सकते हैं, जो कि सालवी नदी का ओरिजिन भी है यहाँ से। और आगे जाके ये भ्राणु और फैटीज सब, जो कि तौंस नदी है, उसमें ये नदी मिलती है। और इससे आगे पानी मिलना भी इम्पॉसिबल था इस वक्त अप्रैल में। तो ये छोटा सा पुल है, पानी का सोर्स है, जहाँ पर हमने कोशिश की कि हम पानी पी लें। और इससे आगे पानी मिलने का कोई चांस नहीं था। क्लियर वाटर बहुत बढ़िया नेचर में हमें देखने को मिला। और यहाँ पर बोर्ड भी लगा है कि यहाँ पर आप जो है वो वन्य प्राणी क्षेत्र में हैं और आप कैमरे की नज़र में हैं। बीच बीच में सीसीटीवी कैमराज होते हैं। यहाँ से हमने चढ़ना शुरू की। और धीरे धीरे हम जैसे आगे बढ़े तो बहुत हाइट हमें देखने को मिली। कोई बीच में रुकने का कोई नाम नहीं था। यहाँ से लगभग 1 घंटा हम ऊपर चले और तब जाके थोड़ा सा ये हमें आराम करने का अवसर मिला। यहाँ पर पेड़ गिरे हुए हैं और ये झूले के रूप में हम इसके ऊपर थोड़ी देर रिलैक्स करने के लिए रुके। और यहाँ पर इसी हाइट पे गुजरों के कुछ पुराने सेट बने हुए हैं, जिसका स्ट्रक्चर तो है, लेकिन अभी क्योंकि गुजर मई महीने में यहाँ तक पहुँचते हैं गर्मियों में। और जो पेड़ है वो ज़्यादातर यहाँ गिरे पड़े रहते हैं ऐसे ही, क्योंकि यहाँ से पेड़ कोई ले जा नहीं सकता है वाइल्ड लाइफ से। और ना ही कोई सरकारी संस्था यहाँ से पेड़ काटती है। जीव जंतुओं का ये आश्रय स्थल है। और यहाँ लगभग हमने 15-20 मिनट रुक कर थोड़ा धूप से और चढ़ाई की थकान को दूर करने का प्रयास किया। अभी तक भी खिली धूप थी और इस तरह से बीच बीच में पेड़ गिरे हुए थे। और रास्ता बढ़िया रास्ता हम कह नहीं सकते, लेकिन पुराना रास्ता है। यहाँ से दूसरी तरफ जुगल की तरफ ही रास्ता जाता है। अक्सर लोग पुराने समय में जाते थे। यहाँ एक अद्भुत पेड़ हमें देखने को मिला, जो कि बीच से बिल्कुल खाली है।
और उसके बीच युवराज की फ़ोटो खींची और इसके साथ एक तालाब जो कि शायद जानवरों के लिए बनाया गया है, जो कि देखने को बड़ा अद्भुत ये पेड़ है, अंदर से बिल्कुल खाली। फिर हमने थोड़ा और चलना शुरू किया, चलते गए और बीच में हमने देखा कि हाइट पे कहीं पानी पूनी मिल जाए, लेकिन यहाँ भी पानी का कोई सोर्स तो था लेकिन यहाँ पानी नहीं था। बीच में एक जगह हमें देखने को मिली जिसे बुरार शायद कहते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे जो बंदर थे वो हलचल में आ गए। जैसे हम यहाँ पहुँचे लगभग 200 के आसपास यहाँ मंकीज, जिन्होंने एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांगे लगाना शुरू कर दी, और फिर थोड़ी देर के बाद वो शांत हो गए और पेड़ पे बैठ गए। अभी हाइट पे तो हम नहीं पहुँचे हैं, जो कि मैक्सिमम हाइट है, तो थोड़ा आराम करते हुए हमने यहाँ पिक्चर्स ली और फिर इस खुले मैदान में हम बैठकर थोड़ा एंजॉय करते रहे। बीच बीच में छाया भी अब आना शुरू हो चुकी थी, लेकिन यहाँ तक पानी का कोई स्कोप नहीं था। हमने बीच रास्ते से कुछ बोतलें उठाई कि शायद कहीं पानी मिलेगा तो ज़रूर हम उसका एंजॉय करेंगे। ये वो तालाब जो वो जानवरों के लिए बना हुआ है, लेकिन कोई उम्मीद नहीं पाने की। लगभग 3 घंटे से ज़्यादा हम चलते रहे और यहाँ तक बीच रास्ते में अब ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हम आगे बढ़ें या फिर रुक जाएं, लेकिन यही उम्मीद कि शायद दूसरी बार यहाँ आने का हमें अवसर प्राप्त ना हो, इसलिए हम आगे बढ़ते रहे। और फिर हमें एक उम्मीद जगी कि यहाँ एक गुजरों की बस्ती है, उनके स्ट्रक्चर घर यहाँ पर पुराने हैं, लेकिन अभी तो इस वक्त वो वहाँ पर नहीं थे। तो यहाँ पर एक उम्मीद जगी और हम बिल्कुल थोड़ा थम गए थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पानी का थोड़ा सा सोर्स हमें मिला, क्योंकि छोटी सी बोतल से हमने भरने की ट्राई की और पानी इतना ठंडा था जैसे बर्फ़ का पानी, जैसे बर्फ़ से हमने हाथ लगा दिया हो। तो गर्मी में यहाँ पर पानी मिलना हमारे लिए सौभाग्य था, और जैसे मैंने यहाँ पर पानी को टच किया तो मेरे हाथ बिल्कुल जम गए और अब आसमान में बादल छा गए और एक तरह से छाया हो चुकी थी। और फिर पानी पीने के बाद हमारा थोड़ा सा हौसला बढ़ा कि हम अब आगे और बढ़ सकते हैं। कोई प्रॉपर रास्ता नहीं है, तो नाले से ही हमने ऐसे ही चढ़ने की ट्राई की। थोड़ा सा पानी हमने बोतलों में भर लिया, खड़ी चढ़ाई और अनेक तरह के पेड़ जिनके डिजाइन हमें देखने को मिले, और ये पानी साथ में युवराज में लिया हुआ है। हम बढ़ते ही चले जा रहे हैं कि आखिर कहीं तो इस पहाड़ी का एंड होगा, कभी तो हम पीक पे पहुंचेंगे, लेकिन अभी भी हम उस हाइट से पीछे हैं। इस तरह से हमारा ये सफ़र आगे बढ़ता गया और अब हम हाइट के बिल्कुल करीब पहुंचने वाले थे। और यहाँ पर एक ख़ास बात ये रही कि यहाँ पर जो देवदार के पेड़ थे इस हाइट पर बहुत कम हमें देखने को मिले, और अंत में एक खुला मैदान जहाँ पर गुजरों का एक बनाया हुआ मकान, और यहाँ पर बीच में फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ की तरफ से लोगों को बैठने के लिए भी एक जगह बनाई गई है। और ये वो जगह है जहाँ से आप जुब्बल का एरिया भी देख सकते हैं। ये पुराना मकान भी है, और यहाँ पर वो हमने नज़ारा देखा कि हाइट है, लेकिन ये भी मैक्सिमम हाइट हमें नहीं लगी, इसलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ गए और इस जंगल और इस पहाड़ी का ये मैक्सिमम पॉइंट था। लेकिन हम थोड़ा आगे बढ़ने के लिए कोशिश
करने लगे कि उससे थोड़ा ऊपर चलते हैं जहाँ पर हमें कुछ और हाइट देखने को मिले, और वो थी रेंज सिला की रेंज, जो इस तरह से हमें और ऊपर देखने को मिली कि एक और मैक्सिमम हाइट है जो कि बिल्कुल सिला के लास्ट पॉइंट से ऊपर, ओनी से भी ऊपर है। इस तरह से हम थ्रोज की वैली को देख सकते हैं और इस तरफ को सिला की, कि यहाँ भी चढ़ते चढ़ते हम थक गए, फिर रुक गए। तो यहाँ हमें कोई भी देवदार के पेड़ देखने को नहीं मिलते हैं इस हाइट पे। नीचे को तो जरूर देखने को मिलते हैं, लेकिन ऊपर की तरफ कोई भी देवदार का पेड़ नहीं है। बीच में बहुत सारे फूल भी खिले हुए हैं। संतोष और युवराज आगे बढ़ रहे हैं और इस तरह से ये जो हाइट है वो घास के मैदान वाली है। चट्टाने के बीच में पत्थर है और यहाँ पर अक्सर बर्फ पड़ी रहती है जब सर्दी का महीना होता है, जिसे हम दूर से ऑब्जर्व कर सकते हैं कूड़ी से। तो हम ये देखना चाहते थे कि अंत में आखिरकार ऐसी कौन सी जगह है जिसके लिए इस इलाके को इतना खास माना जाता है। अप्रैल में देखिए आप, पूरे घास में जो है वो बहुत बढ़िया फूल खिले हुए हैं। और ये जो बैरिकेटिंग आप देख रहे हैं, ये इस पहाड़ी का डिवाइडर लाइन भी है। और ये वो पत्थर है जहाँ पर हम ये सोचने लगे कि शायद यहाँ तक कोई एंड होगा, लेकिन यहाँ भी कोई एंड हमें देखने को नहीं मिला। और ये टॉप है जहाँ पर ये जुब्बल और थ्रोज की जो बाउंड्री कह सकते हैं, जिसे कभी मार्क किया गया होगा। और जैसे हम यहाँ पहुँचे तो हमें कई जंगली मुर्गे यहाँ पर उड़ते हुए नज़र आए। ये है वो हाइट जहाँ पर हम थोड़ा रुके, घास देखने को मिलती है। और यहाँ पर ये पूरी पहाड़ी के ऊपर इस तरह से रेलिंग लगी हुई है। ये हाइट का पीक, थोड़ा बैठकर हमने आराम भी किया और डिसाइड भी किया कि क्या करें, थोड़ा और आगे चलें या यहीं रुक जाएं। तो फिर हमने कोशिश किया कि थोड़ा और आगे चलते हैं। यहाँ से हम पूरा कूड़ी थ्रोज का एरिया देख सकते हैं। यहाँ से हमारा स्कूल भी दिख जाता है आराम से। और अब बादल बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, छाया हो चुकी थी। और फिर हमने अंत में डिसाइड किया कि हमारे पास तो कुछ है नहीं कि हम यहाँ पर कुछ मार्क, अपनी पहचान छोड़ सकें। तो हमने वहाँ से फूल तोड़े और एक वर्ड तालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया कि हम शायद यहाँ दोबारा पहुँचे ना पहुँचे। तो हमने उन फूलों से एक वर्ड तालरा लिखने की कोशिश की और हम सब ने मिलजुल कर ये वर्ड पूरा किया। हालांकि युवराज की सिलेक्शन भी 2-3 दिन पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हुई है, तो उसका भी यहाँ पहली बार ही आना था। तो हमने ये पहाड़ी जो बिल्कुल अंतिम छोर पे है, मैक्सिमम हाइट है, यहाँ तक पहुँचने की कोशिश की। और यहाँ पर कई यादें हमने संजो ली। अगर कोई दूसरी बार यहाँ आना चाहे तो वो भी देख सकते हैं किस तरह से हमें इन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। ये बिल्कुल हाइट का रास्ता है जहाँ बीच में हमें ये पेड़ देखने को मिलते हैं। हालांकि देवदार का यहाँ कोई भी पेड़ नहीं है। यहाँ अक्सर बर्फ़ गिरती रहती है और आज भी यहाँ इतनी ठंड थी, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और यहाँ पर 2-3 जगह हमें बर्फ़ भी देखने को मिली, जो आपको आगे वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से लगभग हम 5.5 घंटे ऊपर की ओर चढ़ते गए और यहाँ अंतिम पीक पर हम जब पहुँचे तो यहाँ से हम जो त्यूनी का एरिया है, जुब्बल का एरिया है, गिरी गंगा, कोट खाई, खड़ा पत्थर
पौड़ी या थ्रोच, ये पूरी रेंज जो है वो एक ही हाइट पे। यहाँ बर्फ़ आपको जैसे मैंने जिक्र किया था वो यहाँ देखने को मिली। फिर हमने देखा कि यहाँ पर बारिश, ओले गिरना शुरू हो चुके हैं लगभग 3:30-4 बजे। तो हमने फिर यही सोचा कि हमें वापस जाना चाहिए और हमने दौड़ लगाई उन्हीं रास्तों से जो कि गुज्जर की बस्ती से होकर गुजरता हुआ। लगभग 15 मिनट हम नीचे की तरफ, और हमारा जो बैक सफ़र था, देखिए आप बीच में रास्ते में आपको ओले भी मिलेंगे। हम यहाँ वो पेड़ भी था अद्भुत जिसकी बात हमने की थी। यहाँ तालाब बना हुआ है पानी के लिए, और ये आप देख सकते हैं कितने ओले अभी भी गिर रहे हैं। अंधेरा बढ़ गया था और हम यहाँ 0 पॉइंट पे पहुँच गए हैं, जो नदी का किनारा यहाँ पर है। तो इस तरह से ये सफ़र हमारा बारिश में चलता रहा, और लगभग हम 2 घंटे बारिश में भी भीगते रहे। लगभग 2 घंटे हमें वापस आने में लगे। तो काफ़ी एंजॉय किया हम तीनों ने ही। युवराज